वही काम करते हैं, वही चीज़ें करते हैं और वही चीज़ों को दोहराते हैं, पर किसी टाइप का हमारे में एनर्जी नहीं रहती। बट जब आप किसी चीज़ को अच्छे विचारों से, अच्छे आदतों से और अच्छे एनर्जी के साथ करते हो तो आपके अंदर से एक ताकत निकलती है। वो ताकत आपको कुछ तो भी बेहतरीन बनाती है। एक सादे इंसान में और एक ग्रेट इंसान में ये फर्क रहता है। एक सादे इंसान के पास क्या रहता है, सवेरे उठेगा, थोड़ा फ्रेश होएगा, खाना पीना खाएगा, काम पे जाएगा, शाम को लेट आएगा और बस खाना खा के सो जाएगा। पर एक अच्छा इंसान या अच्छा बच्चा क्या करेगा, एक डिसिप्लिन लाइफ जिएगा, मोटिवेटेड लाइफ जिएगा, उसके अंदर एक ताकत रहेंगी, एक एनर्जी रहेंगी। वो 24/7 यानी 24 घंटे, ऐसा तो नहीं है 24 घंटे किसको बोलना, पर वो एक उसके अंदर ताकत रहेंगी, एनर्जी रहेंगी। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, अगर तो फॉर एग्जांपल तुम्हारी थॉट प्रोसेस अगर स्ट्रांग रहे, एनर्जेटिक रहे और तुम्हारे अंदर वो ताकत रही तो तुम कौन सी भी चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर सकते हो। और एजुकेशन उसी के लिए बनाया है। एजुकेशन कोई रट्टा मार के फर्स्ट रैंक आने के लिए नहीं बनाया है। एजुकेशन इसलिए बनाया है कि तुम लाइफ को किस तरह से हैंडल कर सकते हो, किसी लाइफ की सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है। फॉर एग्जांपल तुम्हारे घर में हॉस्पिटल का कोई मरीज आ गया तो तुम उसके घर में, तुम उसके सामने क्या डिप्रेशन में रहेंगे? कोई बीमार है तो तुम उसके साथ ऐसे रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे क्या? नहीं। कोई भी अगर बीमार है तो उसके साथ कैसा रहना चाहिए? मोटिवेटेड रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। बराबर है, बराबर है ना। कोई अगर हिम्मत हरा है, किसी भैया का अगर फेल हो गए तो भैया अगर फेल हो गए तो तुम उसको ऐसा ही बोलेंगे, अरे अरे फेल डाला, वो बेचारा फेल होने के बाद कितना डिप्रेशन में चले जाएंगे। अपने मम्मी पापा अगर नाराज है, किसी चीज़ से अगर कुछ खराबी है, घर में चिड़चिड़ी है, तो तुम उसमें और चिड़चिड़ पैदा करेंगे क्या निगेटिव होके? नहीं। तो ऐसे टाइम पे तुम्हारे थॉट्स कैसे रहने चाहिए? बहुत हाई क्वालिटी के रहने चाहिए, पॉजिटिव रहने चाहिए। और इंसान तभी आगे जाता है जब उसके थॉट्स और उसके विचार आगे रहते हैं, यानी टॉप क्लास के रहते हैं। कोई भी इंसान क्लर्क की पोजीशन पे क्यों रहता है? क्योंकि वो उतना ही सोच सकता है। ऐसा नहीं है कि क्लर्क की पोजीशन कोई खराब है, बट IAS लेवल का आदमी क्या सोचता है ना, एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आदमी क्या सोचता है ना, एक लीडर क्या सोचता है ना, उसका विचार है ना, उतना ही फर्क है ना। कि एक इंसान सादा है, एक इंसान सादा है, वो क्या करता है, उसके सिंपल थॉट रहते। कैसे रहते? मैं सिर्फ क्या करूँगा, मैं पढ़ूंगा लिखूंगा, 10-15 हज़ार की जॉब करूंगा और मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी, ऐसी जीऊंगा। पर कोई कोई करोड़पति बनता, बॉडी बिल्डर बनता, चैंपियन बनता, विनर बनता, लीडर बनता, तो उसकी थॉट प्रोसेस कैसे रहेगी? नहीं, मैं सवेरे उठूंगा, मैं सवेरे जिम को जाऊंगा, मैं हेल्दी खाना खाऊंगा, मैं कुछ भी हो जाए हार नहीं मानूंगा, मेरे सामने कितने भी अड़थड़े आ जाए मैं पीछे हटूंगा नहीं, कोई मेरा साथ दे या ना दे, मैं अकेले ही भिड़ जाऊंगा, मेरे को किसी की गरज नहीं, क्योंकि ऊपर वाला मेरे साथ है। ये जिसके पास थॉट्स है वो किसी से डरता नहीं। उसको सिंपल पता रहता है कि लाइफ में सब कुछ चीज़ें अकेली करनी है। जब अकेले करनी है तो वो क्या करेगा, खुद को मोटिवेट करेगा, भिड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल तुम रो रहे, कोई रो रहा है, कोई रो रहा है, तो तुम उसको और रुलाने की कोशिश करेंगे क्या? नहीं। पर लोग ऐसी ही है, लोग तमाशा देखते। क्या देखते? तमाशा। तो इस लाइफ में, इस स्टूडेंट लाइफ में या आने वाले लाइफ में तुमको पढ़ाई तो करनी है, पर पढ़ाई में क्या होता है, कभी तुमको कम मार्क्स आते हैं, कभी तुमको ज़्यादा मार्क्स आते हैं, कभी तुमको ऐसा लगता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा था वो भी फर्स्ट रैंक नहीं आ रहा, कभी कभी तुमने इतनी सारी मेहनत की डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, या कुछ ऐसे सपने पाने के लिए, IAS बनने के लिए, तो वो हो नहीं सकते, क्योंकि सबको ही बनना है ना, सबको ही बनना है, बराबर है। सबको IAS बनना है, सबको ही गवर्नमेंट जॉब चाहिए। अरे नहीं मिली तो क्या करेगा लाइफ में? ये जब विचार आता तब उसके लिए क्या चाहिए? पॉजिटिव थॉट्स। लाइफ में डिप्रेशन में जाने की वजह से IIT कोटा, इधर उधर जो बड़े बड़े शहर है वहाँ पे लोग सुसाइड करते, बच्चे सुसाइड करते ना। 10th का रिजल्ट लगा तो मर जाते, 12th का रिजल्ट लगा खराब लगा मर जाते। क्यों मरना भाई? लाइफ एक छोटी सी है, इतनी सी है क्या लाइफ? लाइफ बहुत बड़ी है। ये सिर्फ एक सिस्टम है, ये सिस्टम में इंसान को एक कुछ पढ़ाई लिखाई करके एक बेहतर जिंदगी मिले करके तुमको पढ़ाई करने लगाते। नहीं तो खेड़े पाड़े में जाओ, बहुत सारे जन
बिना पढ़ाई के बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। सवेरे उठते हैं, खेती करते हैं, दिन भर खेती करते हैं, चटनी भाकर कांदा खा के बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं। उनको नहीं चाहिए IIT, उनको नहीं चाहिए कार, उनको नहीं चाहिए सो कॉल्ड AC। उनके पास ऑलरेडी खेत में इतनी अच्छी ज़मीन रहती, इतनी अच्छी खटिया रहती और इतना अच्छा झाड़ रहता, उसके नीचे सो के अच्छे AC जैसी फीलिंग आती। उनके पास इतना अच्छा खाना रहता, ओरिजिनल खेत में ताज़ा पका हुआ। उनको नहीं गरज किसी हेल्दी होटल की, उनको धोती पहने रहती, मस्त हवा घुसती रहती, उनको किसी ब्रांडेड कपड़े की गरज नहीं। खेड़े पाड़े के लोग अपने से कई गुना अच्छी लाइफ जीते और बिना बीमारी के जीते। हम लोग जो है 10th में इतने परसेंटेज चाहिए, 12th में इतने परसेंटेज चाहिए, डॉक्टर बनलाच पाहिजे, इंजीनियर बनलाच पाहिजे, ये सब थॉट बाद में आते। बनो ना, पर इसके साथ साथ सबसे जरूरी है एक अच्छा इंसान बनो जिसको हर परेशानी से आगे बढ़ने की ताकत मिले। अच्छा इंसान कब बनेंगे? जब उसके पास क्या रहेंगे? अच्छे थॉट्स। अच्छे थॉट्स के लिए हमको क्या करना है? कुछ अच्छे थॉट्स रोज डायरी में लिखना है, अपने बुक्स में लिखना है, खुद को मोटिवेट करना है। और सबसे पहले काम जिंदगी में ये करो कि किसी को डिप्रेशन में मत भेजो, किसी को उल्टा सीधा मत बोलो, किसी के पीछे मत पड़ो, किसी के पीछे मत पड़ो। तुम लोग क्या करते? किसी ने कुछ बोल दिया तुमको, छोटू सा मुंह हो जाता, गुस्सा हो जाते, आग बबूला हो जाते, बराबर है? किसी ने तुमको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, टेंशन में आ जाते, अरे अरे देखो तो आता ही नहीं। अरे वाह, फॉर एग्जाम्पल तुमने भी बोलने का ना, लता मंगेशकर को क्रिकेट नहीं खेलते आती थी, सचिन तेंदुलकर को फुटबॉल नहीं खेलते आता, तो क्या इंसान नहीं था? विराट कोहली को स्विमिंग नहीं करते आती, क्या फेलियर है वो? बराबर है? फॉर एग्जाम्पल एक इंसान को सब चीजें नहीं आती ना, तो उसी तरह तुमको भी एक लाइफ में समझ में आना चाहिए कि हर इंसान फर्स्ट नहीं आ सकता, कोई लास्ट में आके भी बिजनेसमैन बन सकता है, बड़ा इंसान बन सकता है। तो पर उसका क्या रहना चाहिए? सबसे मेन थॉट प्रोसेस। कैसे रहना चाहिए थॉट प्रोसेस? थॉट प्रोसेस मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, नेवर स्टॉप लर्निंग, never stop learning, because life never stop teaching. Believing in yourself is the first secret of success. Positive thinking will let you do everything better than negative thinking will. If you can dream it, then you can achieve it. If you are thinking positive during negative times, you are already won. Even miracles takes a little time. The mind is everything. What you think, you become. For every minute you are angry, you lose 60 seconds of happiness. Be yourself. Everyone else is already taken. अब फॉर एग्जाम्पल मैंने तुमको डिमोटिवेट होने के लिए अगर भाषण दिया रहता तो तुम सब ऐसे रोते रहते। मोटिवेट है ना? मोटिवेट है कि नहीं है? तो अच्छे से बोलो। It makes a big difference in your life when you stay positive. Failure is not the opposite of success. It is the part of success. Always turn a negative into positive situation. One small positive thoughts can change your whole day. Be a warrior, not a warrior. Life is too short, so live it your way. Don't copy it. देखो
हर एक चीज का एक मीनिंग है। यहाँ पे एक एक चीज का मीनिंग है। नेवर स्टॉप लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, जो बच्चा जिंदगी में सीखना बंद कर देता है वो ऑलरेडी मर गया। लाइफ इज ऑल टाइम लर्निंग 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 लर्निंग। मरते दम तक सीखना है, सीखते ही रहना है, रोज सीखना है, तभी जाके वो जिंदा रहेगा। बिलीव इन योरसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे पे बिलीव कर रहा है, तुम खुद ही बिलीव नहीं कर रहे, तो कुछ काम का है। फॉर एग्जाम्पल, तुमको यहाँ से वहाँ पे जाना है, उड़ी मारना है, और तुमको बिलीव ही नहीं है कि मैं जंप कर पाऊंगा कि नहीं। तुमको 10th की एग्जाम देना है और तुमको खुद ही बिलीव नहीं है कि मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा। कितना भयानक काम है। पॉजिटिव थिंकिंग। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे घर के आजू बाजू कोई निगेटिव आंटी लोग रहती हैं, वो निगेटिव आंटी तुम्हारा दिमाग कैसा खाती पता है ना? निगेटिव बातें बोल बोल के, घर में क्लेश करके, चुगलिया खाने वाली आंटी बोलते उसको। क्या बोलते? चुगलिया खाने वाली आंटी। तो वो आंटी पूरे मोहल्ले में जा जाके सबको बताती, ऐसा है वैसा है, ऐसा है वैसा है। तो निगेटिव आंटी रहती। कैसी रहती? निगेटिव आंटी। वो अपनी मम्मी को भड़काती, देखो देखो मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है और तुम्हारा बच्चा तो नालायक है। वो आंटी को निगाह पहले मोकला कर दे। इफ यू कैन ड्रीम इट। अगर कोई सपना देखता है तो पूरा कर सकता है। इफ यू आर थिंकिंग पॉजिटिव ड्यूरिंग नेगेटिव टाइम्स। अगर कोई भी इंसान नेगेटिव थिंकिंग कर रहा है तो कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। और अगर कोई इंसान किसी नेगेटिव सिचुएशन में खुद को पॉजिटिव रख रहा है, अच्छा रख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक आधे को कैंसर हुआ है, मैंने 2-3 पेशेंट देखे, कैंसर हुआ था उनको। कैंसर जैसे युवराज सिंह, पता है युवराज सिंह को कैंसर हुआ था। वो इंसान ने उस सिचुएशन में खुद को इतना पॉजिटिव रखा कि एक सिचुएशन आई कि उसको इंडियन क्रिकेट टीम से निकाल दिया था, पर उसने खुद को डेवलप किया, कैंसर से पूरा बाहर निकाला, पूरा टकला कर दिया थी उसको। कीमोथेरेपी बहुत भयानक रहती, तो भी उसने खुद को डेवलप किया, वापस क्रिकेट टीम में आया, रोज प्रैक्टिस करता था 8-8 घंटे, और खुद को कैंसर से मुक्त किया। कैंसर होने का इंसान जिंदा नहीं रहता, उसने निगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव कर लिया। कोई जन के हाथ पैर नहीं रहते तो रोते बैठते क्या? नहीं, माउंट एवरेस्ट चढ़ के आते। तो निगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव करना, तो ऑलरेडी क्या है, तुम जिंदा दे लो। इवन मिरेकल टेक्स टाइम। छोटी छोटी चीज़ें के लिए भी टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, खिचड़ी बनने के लिए कितना टाइम लगता है? 15 मिनट लगते हैं ना। हाँ, तो फॉर एग्जाम्पल तुमको तुम्हारी ज़िंदगी बनानी है तो 15 साल तो लगेंगे ना। ज़िंदगी बनानी है, 15-20 साल लगते हैं भैया एक लाइफ को अच्छे से बनाने के लिए। तुम बोलेंगे मैं 2 साल में डॉक्टर बन जाऊँगा, नहीं बनता 2 साल में डॉक्टर। 1 साल में इंजीनियर बन जाओ, नहीं बनता। इट टेक्स टाइम। सक्सेसफुल बन जाओ, नहीं, इट टेक्स टाइम। आपको टाइम लगता है, एक ही इसमें सिचुएशन में बनेंगे नहीं। फॉर एवरी मिनट यू आर एंग्री। जब भी आप गुस्सा होते हो, आपके गुस्से की वजह से आपका ही नुकसान होता है। ये सब चीज़ें समझ में लो। ये जो जितने हैं थॉट्स, ये थॉट्स आप क्या करेंगे? डायरी में लिखेंगे, अपने मम्मी पापा को बोलेंगे आज से घर में सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें रहनी चाहिए। आज से घर में कोई भी निगेटिव बोलेगा नहीं, किसी की चुगलियाँ करेंगे नहीं। आज से घर में सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स रहने चाहिए, अच्छा ही बोलेंगे, अच्छा ही सुनेंगे, अच्छा ही करेंगे। एक में की चुगलियाँ लगाएंगे नहीं, एक में के बदनामी करेंगे नहीं। कोई किसी की बदनामी करते रहा तो पहले उसको डांट देंगे, तो अपना काम करना बोलेंगे। कोई फेल हो गया तो उसके बारे में बदनामी नहीं करते बैठेंगे, बराबर है। कोई फेल हो गया तो उसके बारे में बात नहीं करते बैठेंगे। किसी का कुछ नुकसान हो गया तो उसके बारे में बात नहीं करते बैठेंगे। अपने ऊपर ध्यान देंगे, खुद को पॉजिटिव रखेंगे, लाइफ को डेवलप करेंगे। एक में के जो टांग खींचने की आदत है हमारे घरों में बहुत हो गई है। टांग खींचने की आदत छोड़ो, कौन क्या कर रहा है उसके बारे में मत सोचो। बच्चा पार्टी, अभी टाइम है सिर्फ पढ़ाई करने का। काय का है? पढ़ाई करने का, पॉजिटिव थॉट रखने का। बाकी वैसी भी लाइफ ऐसी जी रहे बहुत सारे लोग 9 to 9, 8 घंटे स्लीप, 4 घंटे उनको खुद को ही लाइफ पता नहीं, तो उसकी वजह से लाइफ पूरी बर्बाद हो रही। ये सब है, तो ये आते लोग जो है वो सिर्फ गुलाम है। क्या है? गुलाम। ऐसी गुलामी की लाइफ जी रहे। खुद की लाइफ जीना है तो मैंने तुमको ऑलरेडी बताया, खुद की लाइफ डिसिप्लिन के साथ ही आएंगी। बराबर एक्सरसाइज करेंगे, पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, जिसकी वजह से तुम कभी दवा खाने की सीढ़ियाँ चढ़ेंगी। अच्छे थॉट्स विचार रहेंगे तो अच्छे से काम में मन लगेगा, बराबर है। उसके वजह से तुमको ज़्यादा टाइम मिलेगा। खुश रहेंगे तो लोगों को भी खुश कर पाएंगे, लोग खुश रहेंगे तो पूरा वातावरण खुश रहेंगे, बराबर है। खुशी के इसमें कोई ऐसा खुश रहा तो कोई ऐसा रहता क्या? एनर्जी अच्छी लगती है ना, टाइम अच्छा लगता है ना। किसी के बर्थडे पार्टी में गए तो खाने को अच्छा लगता है ना, और उसी जगह किसी का मरने का रहा तो कैसा लगता है? अरे यार खाना खाओ कि नहीं, सब रोते रहते। तो फर्क है ना, निगेटिव थॉट्स में, पॉजिटिव थॉट्स में भी। तो आज से घर में क्या रहेगा? सिर्फ पॉजिटिव
थॉट्स। कोई भी कितना भी तुमको निगेटिव करना चाहे, निगेटिव होने का नहीं। पढ़ाई में कितना भी फेलियर आए, डरने का नहीं, किताब उठाने की, पढ़ने बैठने का। 60 साल तक फेल होते रहने का, 61 ईयर में तो तुम पास है। कोई भी 60 साल तक 70 साल तक पढ़ता नहीं। एपीजे अब्दुल कलाम पढ़ते थे, उम्र हो गई थी तो भी पढ़ते थे ना। पास होने के लिए पढ़ते थे क्या? नहीं, इच्छा लगती, अच्छा लगता उनको पढ़ना, पढ़ने की इच्छा रहती है। तो इसी तरह तुमको भी क्या करना है, सभी तरह से पढ़ना है। पास या फेल होने के लिए पढ़ना है क्या निद्रा? नहीं, हमको काय के लिए पढ़ना है? खुशी के लिए पढ़ना है। काय के लिए? अपने खुशी के लिए। तो डिप्रेशन में जाना बंद करो, स्माइल हमेशा करते रहो, खुद को पॉजिटिव रखो। पढ़ाई कोई बड़ा बोझ नहीं है, पढ़ाई बहुत छोटा बोझ है। दुनिया का सबसे बड़ा बोझ है जिम्मेदारी। जब तुम्हारे मम्मी पापा नहीं रहेंगे उस दिन तुमको जितनी पढ़ाई की है वो काम आनी चाहिए। और लाइफ को जीने के लिए आसानी से पढ़ाई करना पड़ता है, उसके लिए विचार भी अच्छे चाहिए। समझ में आया? आया ना? ओके, ठीक है बेटा, चलो।